आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा एक बार फिर से शुभांशु शुक्ला की भी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने जन्मदिन पर संसद परिसर में कुछ केक काटे। इस दौरान वहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई और सांसद भी मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए खुद प्रियंका गांधी ने भी खजूर का केक बनाया था। वहीं इस मौके पर प्रियंका गांधी ने उन्हें शॉल भी भेंट की। साथ ही राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फूलों का गुलदस्ता दिया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष को जन्मदिन की बधाई दी और उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्म 21 जुलाई 1942 को कर्नाटक के बीदर जिले में हुआ था। उत्तराखंड के हरिद्वार में एसडीआरएफ के एक जवान एक और कांवड़िए के लिए देवदूत साबित हुए। दरअसल हरियाणा के रहने वाले 48 साल के सुरेंद्र वहां विश्वकर्मा घाट से बह गए थे। फिर वो तेज बहाव में बहते हुए प्रेमनगर घाट के पुल पर लगी जंजीरों पर लटक गए, लेकिन थकने की वजह से हाथ से जंजीर छूटने लगी थी, जिससे वो घबरा गए। हालांकि फिर एसडीआरएफ ने पूरी कोशिश करते हुए उन्हें सकुशल बचा लिया। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में एक साथ 15,000 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर यह भव्य नजारा दिखाई दिया। शहर में निकली इस विशाल कलश यात्रा ने पूरे माहौल को शिवमय कर दिया। विधायक मधु गहलोत के नेतृत्व में भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा पुरानी कृषि उपज मंडी से शुरू हुई और नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर तक पहुंची। इस यात्रा में हजारों की संख्या में क्षेत्र की महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश रखकर भाग लिया। साथ ही इस आयोजन में शामिल झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं। अब सीबीएसई से जुड़े स्कूलों में एचडी सीसीटीवी कैमरे लगवाने अनिवार्य होंगे। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। अमरनाथ यात्रा में अब तक 3,20,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए। अभी भी इस यात्रा को 2.5 हफ्ते से ज्यादा का समय बाकी है, लिहाजा प्रशासन को उम्मीद है कि यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या और तेजी से बढ़ेगी। ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी और ये 9 अगस्त तक चलेगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर डायल यानी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने शानदार पहल की। दरअसल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डेल वाइब्स नाम के एक नृत्य संगीत कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ताकि इसका लुत्फ एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार करने वाले यात्री उठाएं और इससे भारतीय संस्कृति का भी प्रचार प्रसार हो। इस आयोजन का समय रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है। इसमें 10 से 15 मिनट क्लासिकल डांस तो 20 से 25 मिनट तक लाइव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पेश किया जाएगा। वहीं इसके अलावा भी आपको यहाँ कई दूसरे शानदार कार्यक्रम भी देखने को मिलेंगे। बहुत मजा आ रहा है, आगे भी नहीं जाने का मूड हो रहा है और ये अभी तक कहीं एयरपोर्ट पे नहीं देखा है। सो वी आर एंजॉयिंग ए लॉट हियर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद भारत को प्रमोट करने के लिए। अब सीबीएसई से जुड़े स्कूलों में एचडी सीसीटीवी कैमरे लगवाने अनिवार्य होंगे। सीबीएसई ने छात्रों की सुरक्षा को लेकर ये अहम कदम उठाया। इसके तहत सभी स्कूलों के एंट्री और एग्जिट गेट, गैलरी, सीढ़ियों, क्लास, लैब, लाइब्रेरी, कैंटीन, स्टोर रूम, खेल मैदान और दूसरे कॉमन एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगाने जरूरी कर दिए गए। साथ ही कम से कम 15 दिनों की रिकॉर्डिंग का बैकअप रखना अनिवार्य होगा, जिसे जरूरत पड़ने पर देखा जा सके। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश के बाद फंसे लोगों को पुलिस और रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। बारिश के चलते आसन नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे पटेल नगर के भोड़पुर इलाके की एक आवासीय कॉलोनी में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। जलस्तर बढ़ने से कुछ लोग अपने घरों में फंस गए। फिर सूचना मिलने पर पुलिस टीम आपदा उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची और रस्सियों की मदद से लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। राजस्थान के पाली में गांव की नदी में पानी आने पर उत्सव मनाया गया। वहां ढोल थाली बजाकर नदी का स्वागत हुआ। साथ ही पूजन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। ये पानी आते ही खेत हरे भरे हो जाएंगे, लिहाजा इसकी खुशी मनाई गई। और न्यूज पथ में अब बात करते हैं कावड़ के रंगों की। आज सावन का दूसरा सोमवार है। बाबा भोलेनाथ के प्रिय महीने सावन में कावड़िए अपने कावड़ के साथ अलग अलग रंगों में दिखाई देते हैं। कहीं 5 साल का नन्हा बच्चा कावड़ लेकर निकला है, तो कोई माता पिता की सुख शांति के लिए 11 लीटर गंगा जल कंधों पर लेकर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।
जबकि एक पिता पुत्री साइकिल से गाजियाबाद से हरिद्वार गए और फिर हरिद्वार से गाजियाबाद आए। तो वहीं शिवालयों में पूजा पाठ के लिए शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है, जहां फूल, बेलपत्र और जल चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना की जा रही है। छोटे और सधे कदमों से कांवड़ ले जाते रमन की उम्र महज 5 साल है, लेकिन ये बाबा भोले के बड़े भक्त हैं और इनके माता पिता भी भोले के साधक हैं। बालक रमन हरिद्वार से 11 लीटर गंगा जल लेकर वापस जा रहे हैं और पूछने पर बताते हैं कि ये तपस्या माता पिता के लिए है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में। कहाँ से जल लेके आ रहे हो? हरिद्वार का। अच्छा, क्या मन्नत है आपकी जो आप जल लेके आ रहे हो? मम्मी पापा के लिए। पहली बार गए थे आप? नन्हे रमन अकेले नहीं है, बल्कि पिता भी इनके साथ 151 लीटर गंगा जल लेकर चल रहे हैं और पिता के साथ चल रहा ये नन्हा शिव भक्त आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 5 साल का है रमन, वाल्मीकि लाल है, उसका 11 लीटर जल लेके आ रहा है। क्या मन्नत मांग के लेके आया? ये मन्नत मांग रखी है ना, मम्मी पापा के लिए जल लेके आ रहा। सवाल है कि सावन भगवान भोलेनाथ को इतना प्रिय क्यों है? ये समझना हो तो इन दो बच्चों से भी मिल लीजिए। एक का नाम नंदिनी है जो महज 9 साल की है और दूसरे बच्चे का नाम युग है। दोनों स्केटिंग करते हुए हरिद्वार से गाजियाबाद का सफर तय कर रहे हैं। ये दोनों मेरे बच्चे हैं, एक नंदिनी ये लड़की है और ये युग लड़का है। हाँ। ये 9 साल की और ये 11 साल का है। हाँ। और ये स्केटिंग करते थे घर पे ही। इनका मन था कि पापा जी हम इस बार जल लेके आएंगे। मैंने काफी मना किया, परिवार ने भी काफी मना किया कि नहीं, छोटे बच्चे हैं, हाईवे में बहुत भीड़ होती है, कुछ उड़दंगी भी चलते हैं इस कांवड़ यात्रा में। हाँ। लेकिन भोले बाबा की इच्छा थी, इसलिए उनको लेकर के जल लेने के लिए हरिद्वार आए और हरिद्वार से अब हम मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं और आगे का भी रास्ता जो है इसी तरह से भोले के आशीर्वाद से पूरा होगा। अब जरा इस कांवड़ को देख लीजिए। इसमें उस डॉक्टर की तस्वीर है जिस डॉक्टर ने भगवान बनकर विशाल की बेटी को नया जीवन दिया था। बड़ौद के रहने वाले विशाल अब भगवान स्वरूप उन्हीं डॉक्टर के लिए 31 लीटर जल हरिद्वार से लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर साहब इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतने बस पूछो मत मेरे से। मेरी बेटी प्री मैच्योर हुई थी और डॉक्टर साहब ने 1.5 महीने अपने अंडर रखी और आज मेरी बच्ची उनके आशीर्वाद से बिल्कुल स्वस्थ है और मैं उनके लिए 31 लीटर जल लेकर आया हूँ, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए। सावन का दूसरा सोमवार होने के चलते रामनगरी में आस्था चरम पर है। मंदिरों में घंटियों की गूंज, हर हर महादेव के जय घोष और श्रद्धालुओं की लंबी कतारें रामनगरी की हवा को पूरी तरह शिवमय बना रही है। अयोध्या के सिद्धपीठ नागेश्वरनाथ महादेव मंदिर में सुबह से ही जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया। सरयू स्नान के बाद हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचे। वहीं सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर भगवान भोले शंकर के जयकारे के साथ शिवालयों में पूजा पाठ के लिए शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। पवित्र नदियों में स्नान ध्यान के बाद श्रद्धालु जल लेकर शिव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने फूल, अक्षत, बेलपत्र और जल चढ़ाकर भगवान शिव की पूरी मनोयोग से आराधना की। उज्जैन, देवघर, वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, दिल्ली और गोरखपुर तक मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। सोमवार और एकादशी एक साथ होने से ये एक दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग बना है। लिहाजा देश के कोने कोने में भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंगों और तमाम शिव मंदिरों में बाबा के दर्शन के लिए भक्तों और श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और भगवान शिव को समर्पित ये खास दिन जो है भक्तों के लिए बेहद ही खास होता है। और आज दूसरे सोमवार के दिन भी गौरी शंकर मंदिर में भक्तों की जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भक्त आपको जो है वो सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और हर किसी के मन में श्रद्धाव है, आस्था है और भगवान के एक दर्शन पाने के लिए इंतजार है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथ में जल का लोटा हो या फिर दूध से भरा लोटा जो है वो आपको नजर आएगा और मन
में ढेर सारी आस्था जो है वो लोगों के चेहरों पर आपको जो है वो दिखेगी। एक तरफ आपको दूसरी तस्वीरें दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से मंत्रोच्चार जो है वो लगातार यहाँ पर मंदिर में जो है सुबह से इसी तरीके से हो रहा है। हर हर महादेव की गूंज आपको इस मंदिर के कोने कोने में जो है आपको वो नजर आएगी और हर कोई बस भगवान के सामने नतमस्तक है कि किस तरीके से उनकी जो प्रार्थना है वो सुने हर महादेव। और भगवान भोले को प्रसन्न करना वैसे ही बहुत आसान है, तो हर कोई जो है कुछ ना कुछ चीज लेकर उनको बस प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। भक्तों से भी जानेंगे कि आज सावन का दूसरा सोमवार है, कितनी खुशी, कैसा? बहुत खुशी है, सावन की खुशी रहती है, बस बाबा के आने का इंतजार रहता है। और यहाँ आके ऐसा लगता है कि सारे दुख तकलीफ जो है ना हमारे बाहर ही रह गए हो। बाबा के दरबार में अच्छा लगता है। हर हर महादेव। जयपुर के तारकेश्वर महादेव मंदिर में दिन भर भोले भक्तों का तांता लगा रहा। सावन का दूसरा सोमवार है आज और साथ ही साथ कामिका एकादशी भी है, जो कि इस सोमवार का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ा रही है। हम जयपुर के तारकेश्वर महादेव मंदिर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो कि इतना पुराना मंदिर है, 250 से 300 साल पुराना। जयपुर के बसने से पहले का ये मंदिर है और यहाँ पे जयपुर के जो राजा महाराजा थे वो भी दर्शन करने आया करते थे। और आज सावन के दूसरे सोमवार के दिन हम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भक्त इकट्ठा हुए हैं, भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, अपनी मनोकामना जो है वो उन तक पहुँचाना चाह रहे हैं। एक लोटा जल अपने हाथों में लिए, पुष्प हाथों में लिए भोलेनाथ को यहाँ पे प्रसन्न किया जा रहा है। हर कोई कतारों में लगकर सुबह के 3 बजे से ही इंतज़ार कर रहा है कि कब वो भगवान भोलेनाथ तक पहुँच पाएगा, अपनी मनोकामना उनको बता पाएगा और उनके खास दर्शन कर पाएगा। तारकेश्वर महादेव मंदिर के अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे हर सोमवार को खास झांकी लगाई जा रही है, भव्य श्रृंगार यहाँ पे किया जाता है। कभी 700 किलो आम से तो कभी लाइट एंड साउंड शो के जरिए, पर अलग अलग रूप भगवान शिव के हर हफ्ते भी देखने को यहाँ पे मिलते हैं। और साथ ही साथ हर एक भक्त यहाँ पे अपनी आस्था लिए आया हुआ है और बस इंतज़ार कर रहा है कि किस तरीके से वो भगवान भोले तक पहुँचे, उनके दर्शन करें, अपनी मनोकामना उन तक पहुँचाए। वहीं प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में है, भक्तों की भीड़ सुबह से ही यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आई है। और ये कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करता है और जो भी मांगता है उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसीलिए इस मंदिर को मनकामेश्वर मंदिर कहा जाता है। और यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है और सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ यहाँ लगी हुई है। प्रयागराज के ही कोटेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। प्रयागराज का ये शिव मंदिर भक्तों के लिए बहुत खास है। इसे कोटेश्वर देव मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस शिवलिंग की स्थापना भगवान राम ने स्वयं की थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है भगवान राम पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। भगवान राम ने गंगा किनारे आकर बालू के रेत से 1 करोड़ शिवलिंग की स्थापना की और वही एक शिवलिंग जो इस मंदिर में स्थापित है। सावन के महीने में भक्त आकर यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये भगवान राम के द्वारा बनाए गए मंदिर है, इसलिए यहाँ पूजा पाठ करने से उनके मन की सारी मुरादें पूरी होती है। सावन के महीने में पारंपरिक कांवड़िये और रंग बिरंगी झांकियों के बीच साइकिल राइड करते पिता और बेटी ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जिन्होंने समाज को अच्छी सेहत रखने का एक खास संदेश दिया। एक पिता अपने बच्चों को क्या देना चाहता है? वो चाहता है कि उसके बच्चों को सारी खुशियाँ मिले, वो दुनिया घूमे। लेकिन एक पिता ऐसा भी है जो अपने बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य देना चाहता है और उसके लिए साधन चुना साइकिल को, और साइकिल के ज़रिए स्वास्थ्य तो मेंटेन हो ही रहा है, अच्छी हेल्थ तो हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो देश दुनिया भी घूम रहे हैं। मेरे साथ उमेश पंत जी हैं, उनकी बेटी उमंग पंत हैं, और इन दोनों बाप बेटी ने ये अपनी जहाँ भी जाते हैं पूरी यात्रा साइकिल से ही करते हैं। साइकिल से ही ये महाकुंभ में होकर आए और साइकिल से ही अब ये सावन में हरिद्वार की यात्रा करके वापस लौटे हैं। सर, सावन में हरिद्वार की यात्रा कर ली, लेकिन साइकिल से ही क्यों गए? मेरा मानना है कि आजकल जैसे देश में अध्यात्म बहुत तेज़ी से है और अध्यात्म के लिए हर व्यक्ति जागरूक है, तो मुझे ये लगता है कि इस पर्व में, इस सावन के पर्व में जितने अधिक लोग मिलेंगे
मुझे हर व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा, इसलिए मैंने साइकिल का साधन चुना। हीरोपंथी तो आपने सुना ही होगा, लेकिन ये है साइकिल पंथी उमेश पंत और बेटी उमंग पंत। ये जहाँ भी जाते हैं साइकिल से ही अपना सफर तय करते हैं। साइकिल राइड कर प्रयागराज कुंभ गए और साइकिल चलाकर ही पिता बेटी की ये जोड़ी हरिद्वार से वापस लौटी। 19 साल की उमंग साइकिल राइडिंग कर पिता का बखूबी साथ दे रही हैं, मगर कौन किसकी प्रेरणा है इसको उमंग से ही सुनिए। दोनों एक दूसरे की प्रेरणा, जैसे होता है कि आप रास्ते में चल रहे हैं और बीच बीच में होता है जैसे एक दूसरे को देख के ऐसा लगता है कि हाँ अगर पापा चला रहे तो मैं कर सकती हूँ, पापा को देख के ऐसा लगता है मैं चला रही हूँ तो मैं भी कर सकता हूँ। बीच में थकान होती है तो एक दूसरे को देख के प्रेरणा आती है कि हाँ हमें चलानी है आगे और पहुँचना है। सावन का पावन महीना शिव के जयकारों से गूंज रहा है, वहीं शिव भक्तों का सैलाब भी चारों तरफ उमड़ पड़ा है। हरि की पावन धरती हरिद्वार में जहां तक नजरें जा रही हैं, शिव का संसार नजर आ रहा है। यही शिव का सावन है और यही शिव की महिमा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज़ पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली मेट्रो की। दिल्ली मेट्रो में सफर करना न सिर्फ आरामदायक है बल्कि सुरक्षित भी है। यही नहीं, DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में विशेष व्यवस्था वाले नियम बनाए हैं। इन नियमों का सख्ती से पालन भी किया जाता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने वित्त वर्ष 2024-25 में 2320 पुरुष यात्रियों पर जुर्माना लगाया है। दरअसल इन पुरुष यात्रियों को दिल्ली मेट्रो के फ्लाइंग स्क्वाड और CISF की टीम ने महिला कोच में सफर करते हुए पकड़ा था। नियम के मुताबिक दिल्ली मेट्रो की हर ट्रेन में पहला कोच महिलाओं के लिए रिजर्व रहता है। महिला कोच में पुरुष यात्रियों का सफर करना कानूनी अपराध है, जिसके लिए 250 रुपए का जुर्माना है। DMRC ने बताया कि मई 2024 में सबसे अधिक 443 पुरुष यात्रियों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा अप्रैल 2024 में 419 और सितंबर 2024 में 397 पुरुष यात्रियों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया। दिल्ली मेट्रो में लगातार अनाउंसमेंट किया जाता है कि महिला कोच में पुरुष यात्रियों का सफर करना गैर कानूनी है। फिर भी कुछ पुरुष यात्री महिला कोच में सफर करते दिख जाते हैं। दिल्ली मेट्रो ने कहा कि महिला यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। दिल्ली मेट्रो की इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना। दिल्ली मेट्रो ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और पुरुष यात्री महिला कोच में सफर ना करें। जाहिर सी बात है, दिल्ली मेट्रो की इस पहल से ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को सुविधा और सुरक्षा दी जा रही है। दिल्ली मेट्रो की इस कार्रवाई पर हमने मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों से बात की और उनकी राय जानी। जो मेट्रो में आप सफर करते हैं तो आप देखते होंगे जो महिलाओं के लिए आरक्षित बोगी है उसमें कुछ पुरुष चले जाते हैं। ऐसे पुरुषों पर 2300 से अधिक लोगों पर फाइन किया गया 250 रुपए का। क्या कहेंगे? देखिए, हमारे नजरिए से देखा जाए तो सही है, क्योंकि वो आरक्षित महिलाओं के लिए दिल्ली सबसे पहले सेफ्टी देखती है महिलाओं के लिए, तो हमारे हिसाब से वो सही है। जब एक बोगी उनके लिए आरक्षित की गई तो पुरुष को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था, तो हमारे हिसाब से सही तो है। अच्छा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए। मेरा नाम आयुष है। सही कहूँ तो मेरे हिसाब से इसके दो नजरिए हो सकते हैं। एक कि अच्छा हुआ महिलाओं के कोच में नहीं जाना चाहिए आदमी को, लेकिन दूसरा ये भी है कि एक कोच अगर महिलाओं के बना रखा है तो मेरे हिसाब से महिलाओं को सिर्फ अपने कोच में रहना चाहिए। अगर वो जनरल डब्बे में आ रहे हैं जहाँ पे आदमी है वहाँ पे उनको इशू आ रहा है। इनफैक्ट क्या है, कोच के अलावा भी हर जनरल डब्बे में उनको एक सीट दे रखी है महिलाओं के लिए, लेकिन आदमियों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आदमियों के हिसाब से, जैसे मेरे हिसाब से थोड़ा ही गलत है। बाकी जो इन्होंने किया है, फाइन मार रहे हैं, वो तो अच्छी चीज है, इसमें कोई इशू नहीं है, अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं। पुरुषों को तो नहीं जाना चाहिए, खैर ये तो गलत है ही। ये जो भी किया है वुमेन सेफ्टी के लिए ही किया है, तो एक तरीके से सही है। महिला बोगी में होना नहीं चाहिए ना जेंट्सों को, जब महिलाओं का नाम लिखा हुआ है तो इतना तो सभी को पता है ना। तो ये कदम ये जो कार्रवाई कर रही है मेट्रो ठीक कर रही है, होनी चाहिए। मेट्रो का कदम तो ठीक है, लेकिन सारी चीजों को लेके देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है ना, ट्रेन चलने को होती है और किसी के पर्सनल इश्यूज हैं, जल्दी पहुंचना है, तो हर चीज को हम गलत नजरिए से नहीं ले सकते हैं। सबसे बड़ा न्यूज़ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 443 अंक उछलकर 82,200 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 122 अंकों पर चढ़ा, ये 25,091 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। सोमवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 250 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 99,020 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 500 रुपए की तेजी आई। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,11,000 रुपए पर पहुंच गई। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 14 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 86 रुपए 30 पैसे हो गई। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत ने हासिल किया नया मकाम। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। केरल हाईकोर्ट ने एआई को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। दरअसल अब वहां न्यायिक फैसले लेने के लिए एआई टूल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। केरल हाईकोर्ट ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें जिला न्यायपालिका को एआई के सीमित और जिम्मेदार इस्तेमाल की सलाह दी गई है। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत ने नया मुकाम हासिल कर लिया। उसने सेक्टर में दुनिया में पहला स्थान हासिल किया है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की रही। ये रिपोर्ट खुद आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जारी की। आईएमएफ की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में सभी डिजिटल लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी 85% और दुनिया भर में सभी रियल टाइम डिजिटल भुगतानों में यूपीआई की हिस्सेदारी 50% है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने साल 2016 में यूपीआई की शुरुआत की थी। आज हर महीने 1,800 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन होती है। जून 2025 में ही यूपीआई ने 1,839 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन के साथ करीब 24 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया। एलन मस्क की कंपनी XAI ने बच्चों के लिए बड़ा ऐलान किया। दरअसल अब जल्द ही नई ऐप बेबी ग्रोक लाई जाएगी। दावा है कि ये बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित होगी और उन्हें उनकी उम्र के मुताबिक कंटेंट देगी। तो इसी के साथ न्यूज़ वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।